हेलो दोस्तों, आप लोगों का फ़तह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिटेल में आंसर देखेंगे। ये सब लुसेंट का पोर्शन है। चलिए पहला पोर्शन की तरफ हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पोर्शन। आपको ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना क्या है? अन्नपूर्णा योजना जो प्रारंभ हुआ था वो देखिएगा आप तो 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुआ था और ये गाज़ियाबाद ज़िले से हुआ था। कहाँ से? गाज़ियाबाद ज़िले। और गाज़ियाबाद ज़िले देखिएगा तो आपको यूपी में पड़ता है गाज़ियाबाद। यहीं पर एक गांव हुआ अभी है जिसका नाम है शिखौंडा गांव है। यहीं से जो है ना ये अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट हुआ था। अब ये अन्नपूर्णा योजना था क्या? तो सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट किया गया था और इस योजना के तहत ये कहा गया था कि जो भी हमारे गांव के लोग, जो भी बुजुर्ग लोग, बहुत ही अत्यंत बुजुर्ग है, वृद्ध है, उनके लिए रोटी की व्यवस्था करना ही अन्नपूर्णा योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से। और याद रखना है बुजुर्ग लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा एक पॉइंट आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब स्टार्ट हुआ था? तब 12 सितंबर 2013 को। जो अपना लोग जानते हैं ना कि गांव सब में जो जाते हैं तो देखते हैं ना पंचायत में एगो डीलर रहता है। वो डीलर क्या करता है, सब खाद्य पदार्थों को, खाने वाले चीज़ों को बांटता है। तो उसमें देखिएगा कि घर में जो है ना पर आदमी के हिसाब से जितने भी मेंबर्स रहेंगे उस पर 5 केजी अनाज दिया जाता है, चाहे चावल, चाहे गेहूं, चाहे मोटे अनाज दिया जाता हो। तो इसमें देखिएगा चावल जो दिया जाएगा 5 केजी, उसका दाम होगा क्या आपको? 3 रुपये पर केजी, क्योंकि चावल में 3 अक्षर है तो 3 रुपये पर केजी। गेहूँ में देखिएगा 2 गो अक्षर है तो 2 रुपये पर केजी गेहूँ मिलेगा और मोटे अनाज मिलेगा 1 रुपये पर केजी आपको दिया जाएगा। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यही मतलब है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, ये होता है लोगों को गुणवत्तापूर्ण जो है ना खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध करवाना। फिर दूसरा चीज़ देखिएगा कि गांव सब में इसी मिशन के तहत, खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है, इसमें सरकार ने एक व्यवस्था किया है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है ना, जो गर्भवती महिलाएं होगी या जिनका जो है आपको गर्भवती महिलाएं होगी या बच्चे को स्तनपान करवाती होगी, दूध पिलाती होगी, तो उनको 6 महीना तक जो है ना अंडा उसको मिलेगा और खाद्य पदार्थ भी खाने के लिए उसको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडा जो है ना तब तक अंडा से चूजा निकल जाता है और दूध जो है सूख जाता है रास्ते में। ऐसा व्यवस्था है आंगनबाड़ी का। चलिए देखते हैं फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं नरेगा। NAREGA नरेगा ये होता है। ये नरेगा नामक जो अधिनियम आया था ना, अधिनियम कहेगा कब आया था? तो 2005 में। लेकिन कहेगा नरेगा लागू कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को। ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है। ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी आया था। अब देखिए ये नरेगा जो है ना, नरेगा के आगे में म जोड़ दिया गया, म फॉर महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। नरेगा में देखिए ना म लग गया तो मनरेगा। इसका नाम जो है ना नरेगा से मनरेगा बदल के कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा के तहत क्या होता है ना कि काम दिया जाता है। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाता है, 100 दिन का काम। और जो काम दिया जाता है उसका जो पेमेंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार बोले तो केंद्र में जैसे मोदी गवर्नमेंट का सरकार है तो मोदी जी उसका गवर्नमेंट 90 रुपया देगा 100 रुपया में से, और राज्य यदि जो है उसमें से 10 रुपया देगा। माना कि कोई व्यक्ति उसमें काम करता है, यदि 100 रुपया उसका जो है देता है मजदूरी, तो केंद्र सरकार जो है 90 रुपया देगी और राज्य सरकार उसमें से 10 रुपया देगी। याद रखिएगा। और ये मनरेगा कार्यक्रम के तहत मैं बता दिया हूँ कि मनरेगा कार्यक्रम जो होता है ना, एक मंत्रालय होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी के अधीन जो है ना ये मनरेगा कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कितने दिन का काम? तो 100 दिनों का काम। इस योजना के तहत जो है ना महिलाओं की भागीदारी जो होगी मनरेगा में ये 33% होगी। कितनी परसेंट भागीदारी होगी? 33%। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स में देखिएगा क्या कह रहा है। करेंट अफेयर्स में सितंबर का प्रतियोगिता दर्पण बता रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि मैदान क्या है? तो मैदान एक है ना, जो मैदान कुछ नहीं है। देखिए लिखा है मैदान एक समाधि प्रणाली है
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2024 में मैदान को शामिल किया गया। और मैदान जो है ना, ये असम के अहोम राजवंश से संबंधित है। अब कहानी सुन लीजिए थोड़ा। ये मैदान जो है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें जो है प्रतिवर्ष बैठक होता है। जो अच्छा जगह होता है उन सबों को जो है ना, उसको डाल दिया जाता है इसमें, जो उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, तब यूनेस्को में उसको डाला जाता है। अब देखिएगा, ये मैदान जो है एक समाधि की प्रणाली, जैसे अपना लोग धर्म में, हिंदू धर्म में भी लोग समाधि लेता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर में लेता है समाधि। उसी तरह जो है ना, आपको असम राज्य में एक अहोम राजवंश हुआ करता था। उस अहोम राजवंश में जितने भी राजा प्रजा सब होते थे, जनरली वो जो अपने समाधि ग्रहण करते थे, वो मैदान नामक एक समाधि प्रणाली को अपनाते थे और अपने जीवन का त्याग करते थे। तो यही है मैदान, क्या है, एक समाधि लेने की एक प्रणाली है, एक समाधि लेने की एक तरीका है, याद रखिएगा। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से। किस वंश से संबंधित है? तो अहोम वंश से। देखिएगा तो आप देख सकते हैं, अहोम वंश से ये संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? अहोम वंश से, याद रखना है, ठीक है। किस वंश से संबंधित है? अहोम वंश से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। एक है क्या आपको आता है यहाँ पर, देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, ईरान। क्या आ रहा है? ईरान। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ईरान के नए राष्ट्रपति। तो ईरान में अभी जो है ना, ईरान एकदम जो है ना हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि ईरान देश जो है ये इजराइल पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। 200 रॉकेट अभी दाग रहा है। तो याद रखिएगा, ईरान के जो है ना पहले एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, यहाँ पर लिखा गया है राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी। ये क्या किए, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसको न्योता दिया कि आइए आप मेरे देश में रईसी जी, और आपको एक बांध का उद्घाटन करना है। ये बेचारा गए रईसी जी बांध का उद्घाटन करने के लिए। जैसे ही गए और रिटर्न होने लगे तो मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर इसका जो है ना विमान ऊपरे में विस्फोट कर गया, ये मर गए। तो चुनाव में 6 महीना का टाइम था, तो तुरंत वहाँ पर फिर जो 6 महीना के अंदर में बोला गया कि आप चुनाव करवाइए। चुनाव करवाया गया तो ईरान के नए राष्ट्रपति जो बनकर निकले वो बने हैं पेजेस्कियन साहब। अभी ये मिडिल ईस्ट में देखिएगा मुद्दा एकदम छिड़ा हुआ है, तो ये हो सकता है इनके बारे में पूछ दिया जाए कि ईरान के कौन है राष्ट्रपति। तो देख सकते हैं आप कौन है, पेजेस्कियन साहब है। कौन है? पेजेस्कियन साहब है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि देखिए ईरान की जो है ना, ईरान की देखिएगा राजधानी कहाँ है, तो राजधानी ईरान का याद करिएगा, पूछ सकता है, तेहरान। और यहाँ की मुद्रा टोमन। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एक देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, जोरावर की मैं बात करूँ तो जोरावर कुछ नहीं है, ये दरोगा के एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स्ट से आता है। जोरावर एक प्रकार का एक हल्का टैंक है। क्या है? हल्का टैंक है। इसके बारे में लिखा गया है, इसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना जो है ना, देखिए भारत को खूब परेशान करते रहता है अरुणाचल प्रदेश के आसपास में, तो इसको ये हल्का टैंक है तो आराम से इसको बॉर्डर पर जो है ना, चाइना के समीप बॉर्डर पर लगा दिया जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश से जो क्षेत्र उसका टच करता है उस सब में क्या किया जाए, इसको लगा दिया जाएगा। जो भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ी होंगे उस क्षेत्र में जो है ना जोरावर टैंक को ले जाया जाएगा, वहाँ पर तैनात कर देगा भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। तो जो है ये युद्ध लड़ने में काफ़ी सहायता देंगे, भारत की रक्षा करने में, याद रखना है। फिर देखिएगा एक आता है अभ्यास। क्या है? अभ्यास नाम जो है ना एक प्रकार का ये विमान है। अभ्यास क्या है? एक विमान है। बस आपको इतना ही क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पर है कि राष्ट्रपति भवन जो होता है ना, राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल हुआ करता था। एक का नाम था दरबार हॉल, तो इसका नया नाम जानते हैं, मोदी गवर्नमेंट नाम चेंज करने में खूब आगे है। दरबार हॉल का नया नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नया नाम कर दिया है, क्या कर दिया है? अशोक हॉल का नया नाम ये कर दिया है अशोक मंडप कर दिया है चेंज करके। अब देखिए जो भी पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड, जो भी राष्ट्रीय सम्मान सब दिए जाते हैं सब दरबार हॉल में दिया जाता था, लेकिन इसका नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया है। इसमें सभी प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण किए जाते थे, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, पद्मश्री अवार्ड हो, ये सब यही गणतंत्र मंडप से ही दिए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया। फिर एक नाम बोला जाता है इसको, महोत्सव हॉल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बन गए हैं? राहुल गांधी। ये यूपी के रायबरेली से सांसद है, रायबरेली से, यूपी के रायबरेली से, बरेली से ये क्या है?
राहुल गांधी सांसद है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए कहा जाता है कि अभी जो है ना लोकसभा में देखिएगा 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। 543 सीटों में से जिसको 1/10, जिस पार्टी को 1/10 आ जाएगा, यानी बोले तो 54.3 आदमी, तो आदमी को तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, काट तो नहीं देंगे 20 से, तो हो जाएगा 55। जो भी पार्टी 543 लोकसभा में सीट है, इसका 1/10 सीट हासिल करता है, वही विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करता है। तो 14 में जो कांग्रेस, जब 14 में भाजपा की सरकार बनी थी, तो अभी 23 तारीख जो है ना कोई पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस जो है ना विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। 99 सीट इसको मिल गया है। मिलना चाहिए था कम से कम ये दर्जा प्राप्त करने के लिए 55, लेकिन मिला है 99। तो 10 वर्ष के पश्चात किसी पार्टी को विपक्षी का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ताती तत्वा एक जाति है, पुनः SC वर्ग से हटाकर EBC में डाल दिया गया। देखिए ये ताती तत्वा वाला मुद्दा 2011 में ही आया था। बिहार सरकार ने सोचा क्यों ना ताती तत्वा जनजाति को वोट बैंकिंग के लिए ये किया था कि ताती तत्वा जनजाति को जो है ना हम क्या करते हैं ना, पान सवारी जनजाति के साथ जो है इसको हम मिला देते हैं और SC वर्ग में EBC में से हटाकर इसको SC में मिला दिया गया था 2015 में। लेकिन जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी हुई तो बोला कि किसी भी जाति को जो है ना SC ST कैटेगरी में संसद अपना अधिनियम के तहत जो है अपने कानून के तहत संसद डाल सकती हैं। राज्य सरकार सिर्फ सिफारिश कर सकता है कि इस जाति को संसद जी आप इसको SC में डाल दीजिए, लेकिन ये संसद का काम होता है। लेकिन जो है ना बिहार गवर्नमेंट ने खुद अपने से डाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि ये अधिकार क्षेत्र आप में नहीं है, आप किसी भी जाति को EBC से निकाल के जो है ना SC ST में नहीं डाल सकते। इस अधिकार है